इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं सेक्शन 80 टीटीबी के बारे में कि आप सेक्शन 80 टीटीबी के अंदर जो इंटरेस्ट की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं वो आईटीआर में कैसे क्लेम करेंगे। तो जनरली 80 टीटीबी का जो इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलता है वो एक ऐसे पर्सन को मिलता है जिसकी एज 60 ईयर एंड अबव हो, मीन्स वो सीनियर सिटीज़न होना चाहिए। और यहाँ पर उस पर्सन को 50,000 तक का इंटरेस्ट जो है उसकी रिडक्शन मिल जाती है इस सेक्शन के अंदर। अब वो इंटरेस्ट आपका सेविंग अकाउंट से हो सकता है, वो सेविंग अकाउंट आपका किसी बैंक में हो सकता है, पोस्ट ऑफिस में हो सकता है या कोऑपरेटिव बैंक में हो सकता है। इसके अलावा आपकी अगर कोई एफडी का अकाउंट है, एफडी आपने करवा रखी है सेविंग अकाउंट में, पोस्ट ऑफिस में, कोऑपरेटिव सोसाइटी में, तो उसका बेनिफिट भी मिल जाता है। और जो रेकरिंग इंटरेस्ट होता है आपका उसका बेनिफिट भी मिल जाता है। तो सेक्शन 80 टीटीबी के अंदर हर तरीके का बेनिफिट जो है इंटरेस्ट का आप ले सकते हैं। अगर आप एक सीनियर सिटीजन पर्सन है, मीन्स आपकी 60 ईयर से अबव है और आप 50,000 तक की रिडक्शन इस सेक्शन के अंदर क्लेम कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको आईटीआर में आप कैसे दिखा सकते हैं। आईटीआर 1 में फाइल करके आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आप आईटीआर 2, 3, 4 में भी इसको जानना चाहते हैं कैसे फिल होगा, तो आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए पूरा प्रोसेस हम जानते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए मैंने यहाँ पर दोस्तों पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे आ गया हूँ। तो जब आप यहाँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे आते हैं आपकी, तो यहाँ ग्रॉस टोटल इनकम में हम जाएंगे, दिखाएंगे और डिडक्शंस दिखाएंगे। बट पहले आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो कंफर्म करनी होती है। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्लिक कर देता हूँ। आपका नाम वगैरह आ जाएगा, पैन नंबर, आधार नंबर आ जाएगा, कॉन्टैक्ट डिटेल आ जाएंगी, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो भी आप एम्प्लॉई हो, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, स्टेट गवर्नमेंट है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, पेंशनर हैं जिसमें गवर्नमेंट पेंशनर हैं, स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर है, पीएसयू पेंशनर है, अदर पेंशनर हैं या फिर अदर्स हैं, तो आप चूज़ कर सकते हैं। अदर में आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एम्प्लॉई थे, अब क्या है, या फिर आप कुछ बिजनेस करते हैं, प्रोफेशनल हैं, तो कुछ भी होंगे तो आप अदर्स चूज़ कर लीजिए। उसके बाद देखिए आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डू यू विश टू एक्सरसाइज दी ऑप्शन सेक्शन अंडर सेक्शन 115 BAC ऑफ ऑप्टिंग आउट, क्या आप न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्ट आउट करना चाहते हैं? तो मैं इसको येस कर देता हूँ अगर आप करना चाहते हैं। अगर आप न्यू टैक्स रेजिम में आईटीआर फाइल करना चाहते हैं तो आप इसको नो रख सकते हैं। उसका थोड़ा नीचे आएंगे, बैंक डिटेल आपका वैलिडेट होना चाहिए, इसको कन्फर्म कर दीजिए। तो देखिए आपकी पहली इन्फॉर्मेशन जो है वो कन्फर्म हो चुकी है। इसी तरीके से हम ग्रॉस टोटल इनकम भी कन्फर्म करेंगे। तो देखिए जब मैं ग्रॉस टोटल इनकम के ऊपर आ जाऊंगा तो ग्रॉस टोटल इनकम पे आने के बाद मैं इसके ऊपर देखिए क्लिक कर देता हूं। तो देखिए जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपको आपकी सैलरी की इनकम या पेंशन कोई होगी तो वो नज़र आ जाएगी, या आप यहाँ फिल कर सकते हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आप डाल सकते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हमारा जो है यहाँ पर मेन पर्पस है दिखाने का। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जैसा मैंने आपको बताया था, इस सेक्शन के अंदर जो सीनियर सिटीजन पर्सन होता है उसको ये बेनिफिट मिलता है। अब वो बेनिफिट 50,000 रुपये तक का इंटरेस्ट का मिल जाता है, जिसमें आपको एफडी का इंटरेस्ट का बेनिफिट भी मिल जाता है और सेविंग अकाउंट का बेनिफिट भी मिल जाता है। तो आप देखिए यहाँ पर ऑलरेडी ही इंटरेस्ट दिखा रहा है 6291 का और सेविंग से 1038 का। अगर आप अपना दोस्तों एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट एक बार ज़रूर चेक कर लें इसको फाइल करने से पहले, क्योंकि वहाँ पर आपको सारे ट्रांजेक्शन आपके मिल जाते हैं। तो एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट आप कैसे चेक कर सकते हैं, इसके ऊपर भी ऑलरेडी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, उस वीडियो का लिंक नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो देखिए अगर आपको लगता है कि यहाँ पर आपका जो इंटरेस्ट मेंशन किया वो गलत किया है, आप इसको चेंज करना चाहते हैं, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए और इसको एडिट पे जाके इसको चेंज कर सकते हैं। तो देखिए मैं दोनों को ही क्लिक कर लेता हूं और इनको मैं जो है वो चेंज कर लेता हूं। एक एक करके आपको करना पड़ेगा, तो पहले इसको मैं कर लेता हूं। तो सपोज जो एफडी का इंटरेस्ट था आपके हिसाब से, जब आप 26 AIS चेक करते हैं या फिर अपना इंटरेस्ट का सर्टिफिकेट लेते हैं बैंक से, तो वहाँ से आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसमें जो इंटरेस्ट होगा वो आप यहाँ मेंशन कर दीजिए। तो सपोज़ करें आपका जो इंटरेस्ट मिलता है वो आपको मिलता है, सपोज़ करें मैं मानता हूँ 42,000 मैं मान लेता हूँ आपका एफडी का इंटरेस्ट था, तो यहाँ 42,000 कर देता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैं 42,000 करूँगा आपको यहाँ पर 42,000 जो है वो नज़र आ जाएगा। तो आप यहाँ आएंगे तो देखिए आपका जो डिपॉजिट से इंटरेस्ट है एफडी से 42,000 हो चुका है। इसके अलावा कुछ आपका सपोज़ करें सेविंग का इंटरेस्ट भी है, तो इसको भी आप एडिट कर लीजिए अगर आपको लगता है ये गलत है। तो सपोज़ करें आपका जो सेविंग का इंटरेस्ट है वो आपका 11,000 मैं मान के चल देता हूँ, 11,000 रुपीज़, 11,000 रुपीज़। तो इस तरीके से आपका सेविंग और एफडी से जो इंटरेस्ट हो गया वो टोटल मिला के 51,000 का इंटरेस्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अपडेट हो चुका होगा। देखिए 42,000 का इंटरेस्ट आपका ये हो गया, 11,000 का इंटरेस्ट आपका ये हो गया, सॉरी आपका 53,000 का टोटल इंटरेस्ट हो गया। तो इस तरीके से देख सकते हैं आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 53,000 आ गई है, जिसमें आपका इंटरेस्ट और सेविंग का इंटरेस्ट आ गया है, एफडी और सेविंग का। तो अब आप इसको कन्फर्म कर दीजिए। तो देखिए जैसे ही आप इसको कन्फर्म करेंगे तो आप यहाँ पे आपका इंटरेस्ट आ जाएगा 53,060। अब आपको क्या करना है दोस्तों, जो टोटल डिडक्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो टोटल डिडक्शन पर जब आप आएंगे देखिए यहाँ पर जब आप नीचे आएंगे देखिए 80C आपको नजर आ जाएगा, 80C शेड्यूल, 80D, 80E, 80 TTB। तो देखिए यहाँ पर आपको 6291 का बाय डिफ़ॉल्ट नज़र आ रहा है, क्योंकि वहाँ मैंने चेंज किया था। तो आप इसको नो कर दीजिए और यहाँ पर जो आपका इंटरेस्ट है वो आप मेंशन कर दीजिए। तो हमारा जो इंटरेस्ट था वो 53,000 का इंटरेस्ट था,
तो यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम डिडक्शन तो आपको जो है 50,000 की ही मिलने वाली है। तो आप कितना भी इंटरेस्ट यहाँ मेंशन करेंगे दोस्तों, अगर वो 50,000 से ज़्यादा होगा तो 50,000 की ही डिडक्शन मिलेगी। बट सपोज करें आपका जो इंटरेस्ट था वो 50,000 से कम था, सपोज 49,000 था, तो उस केस में फिर आपको डिडक्शन जो मिलेगी टीटीबी के अंदर वो 49,000 ही मिलने वाली है। तो आप इसको कंटिन्यू कर दीजिए। देखिए, तो जैसे ही आप इसको कंटिन्यू करेंगे दोस्तों, तो आपको देखिए कुछ इस तरीके से ये नए पेज पर ले आएगा। तो देखिए आपको ये पेज नज़र आ जाएगा। यहाँ पर सेक्शन 80D आपको नज़र आ रहा है, 80 TTB देखिए आपको यहाँ पर नज़र आ चुका है। तो देखिए टोटल जो इंटरेस्ट था वो 53,000 का इंटरेस्ट था, और आपको डिडक्शन मिली है वो 80 TTB के अंदर 50,000 की मिली है, क्योंकि मैंने आपको बताया था मैक्सिमम डिडक्शन जो आपको मिलती है वो 50,000 की ही मिलती है। और यहाँ पर भी अगर आपको लगता है कुछ आपसे मिस्टेक है तो आप एडिट में जाके इसको ठीक कर सकते हैं। जैसे आप एडिट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो जैसे ही आप एडिट पे क्लिक करेंगे, देखिए जो भी आपको इंटरेस्ट पेड था, अगर आपको लगता है कि आपने इंटरेस्ट पेड की यहाँ पे गलत अमाउंट मेंशन कर दी है, तो आप इसको यहाँ रेक्टिफाई कर सकते हैं। कितनी भी करेंगे दोस्तों, आपको 53,000 से ज़्यादा 50,000 से ज़्यादा की डिडक्शन इस सेक्शन के अंदर नहीं मिलने वाली है। अगर सपोज करें आपका इंटरेस्ट 49,000 का था, जैसे मैंने आपको बताया, फिर यहाँ पर भी आपको 49 की ही डिडक्शन मिल जाएगी। मीन्स 50,000 मैक्सिमम अमाउंट है, अगर आपकी एक्चुअल इंटरेस्ट ही 50,000 से कम है तो फिर उतना अमाउंट मिल जाएगा। तो इस तरीके से देखिए आप दोस्तों अपनी डिडक्शन को जो है सेक्शन 80 TTB के अंदर जो है कंफर्म कर सकते हैं। तो इसको भी आप नीचे आए, देखिए टोटल डिडक्शन आपकी कितनी होगी 50,000। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको देखिए 80 TTB के अंदर अमाउंट 53,000 था टोटल इंटरेस्ट का, डिडक्शन आपको मिल गई 50,000। इसको कंफर्म कर दीजिए। तो जब आप इसको कंफर्म करेंगे तो देखिए इस तरीके से आप अपनी ग्रॉस टोटल इनकम, डिडक्शन और अपना सारी डिटेल को कंफर्म कर सकते हैं। तो ये तरीका होता है सेक्शन 80 TTB क्लेम करने का अपनी ITR के अंदर। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।